दोस्तों, अक्सर हम ऐसी जगहों के बारे में सुनते हैं जो काफी मशहूर तो होती हैं लेकिन डरावनी भी होती हैं। इन जगहों पर जाने से पहले हर किसी को थोड़ा डरना तो लाजमी है। कई जगहें ऐसी हैं जहां लोग दिन के समय तो चले जाते हैं लेकिन शाम होने के बाद नहीं जाते। इन स्थानों पर कई ऐसे बोर्ड्स भी लगे होते हैं जिन पर चेतावनी लिखी जाती है कि सूरज ढलने के बाद यहां ना ठहरें। इसीलिए लोग यहां दिन के उजाले में तो जाते हैं लेकिन शाम होने के बाद नहीं जाते। लेकिन ये जगहें आखिर इतनी डरावनी क्यों हैं? सवाल तो ये है, इसका पता अभी ठीक से चल नहीं पाया। हालांकि एक बात तो हर डरावनी जगह के बारे में कॉमन है कि हर डरावनी जगह के पीछे एक कहानी जरूर है। दोस्तों, स्क्रीमिंग टनल, जैसा कि नाम से ही लगता है कि इस टनल का खौफ कितना भयानक होगा। यह टनल कनाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के पास में है। इस टनल का निर्माण ग्रांड ट्रंक रेलवे लाइंस के ठीक नीचे किया गया था, जो कि उस इलाके में पानी के बहाव को पास के खेतों आदि में मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस टनल को सन 1900 में बनवाया गया, जो कि लगभग 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा टनल है। टनल के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को हिला कर रख दिया। क्योंकि इस टनल के आसपास कुछ खास आबादी नहीं थी और इस टनल में हमेशा पानी भी नहीं भरा रहता था। जब पानी बढ़ जाता था तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इस टनल में कई हादसे हुए थे, जिनमें एक हादसा ऐसा था जिनसे आज भी ओंटारियो उबर नहीं पाया है। ये उस समय की बात है जब इस टनल में पानी नहीं था। उस टनल के दक्षिण तरफ एक लड़की का घर था। उस घर में एक बाप बेटी रहा करते थे। उस समय टनल के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात थी। इसी दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वो लड़की अकेले अपने पिछले कमरे में थी। हवा का रुख भी उसी तरफ था और देखते ही देखते आग ने पूरी तरह से उस मकान को अपने आगोश में ले लिया। जब लड़की को आग का पता चला तब वो घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए उठी। तब तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और मकान का एक हिस्सा उसके ऊपर आ गिरा। लड़की किसी तरह वहां से भागी, लेकिन उसके कपड़ों ने आग पकड़ लिया था। लड़की खुद को बचाने के लिए टनल की तरफ भागी ताकि वो टनल के पानी में कूदकर अपनी जान बचा सके, लेकिन जब तक वो टनल तक पहुंची वो बुरी तरह जल चुकी थी और जब उसने टनल में छलांग लगाई तो सीधे जमीन पर आ गिरी। टनल में उस समय पानी ही नहीं छोड़ा गया था। आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके में गूंज गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां आ पहुंचे और टनल के ऊपर से आग से धधकती हुई इस लड़की को देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत ही नहीं की और आखिरकार आग से हारकर उस जवान लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक और हादसा इस टनल में हुआ। यह हादसा भी एक युवती के साथ हुआ था। टनल के आसपास के लोगों का मानना है कि एक बार रात में कुछ वहशी दरिंदों ने एक लड़की के साथ इस टनल के अंदर सामूहिक बलात्कार किया था। इतना ही नहीं, बलात्कार करने के बाद उन दरिंदों ने अपनी काली करतूत छिपाने के लिए उस बेचारी लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। लोगों का कहना है कि उस समय वो लड़की भी बहुत भयानक तरीके से चीख रही थी, लेकिन आसपास के लोगों ने पुराना हादसा देखा था और उन्हें लगा कि शायद ये उसी लड़की की रूह चीख रही है। सुबह जब लोग टनल के पास गए तो देखा कि एक लड़की का अध जला शव जमीन पर पड़ा था और टनल की दीवारों पर उस लड़की के चढ़ने के निशान भी मौजूद थे। तब से लेकर आज तक उस टनल के आसपास रात में गुजरने से भी लोग डरते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई उधर से गुजरता है तो टनल के अंदर से सिसकने और शरीर के जलने जैसी बदबू आती है। टनल में रूहें, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कोई भी टनल में रोशनी करता है तो उन दोनों ही लड़कियों की रूहें परेशान हो जाती हैं। एक बार टनल की सफाई के लिए एक आदमी टनल में उतर गया था। उस समय वो टनल की सफाई करते करते थक गया था। उसी समय उसने पास से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, माचिस बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो तेज हवा टनल की दूसरी तरफ से चलने लगी। उसके बाद वो वहां से उठा और हवा से बचने के लिए टनल के अंदर चला गया और
एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी बार माचिस जलाई, तभी एक भयानक चीख उस टनल में गूंज गई और उस सफाई कर्मी ने अपने सिर के ठीक ऊपर एक लड़की के साए को देखा, जो कि किसी छिपकली की तरह उस टनल के दीवारों से चिपकी हुई थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और वो बार बार चीख रही थी। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने भी उसे सुना। टनल के ऊपर काम कर रहे लोग दौड़कर टनल के अंदर झुककर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी टनल के अंदर जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में माचिस थी। किसी तरह से उसे बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आदमी जिंदा बच गया और उसने अपनी आप बीती लोगों को बताई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। दोस्तों, भानगढ़ का किला भारत की सबसे भूतिया जगह के नाम से जाना जाता है। अलौकिक होने की वजह से भी ये जगह काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों की वजह से भानगढ़ काफी टूरिस्ट का नया ठिकाना बन गया है। जिज्ञासु यात्री यहाँ पर मजे करने के लिए आते हैं। कुछ निराश लौट जाते हैं तो कुछ इन कहानियों और रहस्यों में खो जाते हैं। अगर आप भी उन यात्रियों में से एक हैं तो खुद आकर भानगढ़ देखना एक अच्छा विचार है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि भानगढ़ प्रेत बाधित है और इसके लाखों मशहूर किस्से हर यात्री को सुनाए जाते हैं। शाम को किले में जाना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, लेकिन रात के अंधेरे में कोई ये साहस न करे, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन भी किया हुआ है। स्थानीय लोगों की भानगढ़ किले से जुड़ी मनपसंद कहानियां हैं राजा माधो सिंह की, जिन्होंने गुरु बालू नाथ की सहमति से ये शहर खड़ा किया था। शर्त ये थी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थान पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो प्रलय आ जाएगा। जब निर्माण पूरा हुआ तो छाया पड़ी और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। दोबारा फिर कभी खड़ा नहीं हो पाया। हैरानी की बात तो यह है कि भालूनाथ का मकबरा अभी भी खंडहर में मिल जाएगा। वैसे तो वैज्ञानिकों ने भानगढ़ की कहानियों को खारिज किया है, पर गांव वाले अभी भी इसे भूतिया मानते हैं। लोगों ने ऐसी आवाजें सुनी हैं जिसका कोई अता पता नहीं है। स्थानीय लोगों के हिसाब से उन्होंने एक औरत को रोते, चिल्लाते, चूड़ियां तोड़ते हुए सुना है और किले से अजीब से संगीत की आवाजें भी आती हैं। यहाँ के लोगों को अक्सर परछाइयों के साथ साथ किले से अजीब सी गंध भी आती है। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ कोई उनका पीछा कर रहा है, तो कुछ को पीछे से थप्पड़ भी लगा है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद दरवाजों पर ताला लग जाता है और रात को किले में एंट्री बिल्कुल बैन है। ये कहानियां मनगढ़ंत हैं या असल, कोई कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों, कुलधरा को राजस्थान में भूतों का गांव कहा जाता है। ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये अनोखी और रहस्यमयी जगह कई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनती है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में आने के बाद से हर कोई उदास महसूस करने लगता है। आप यहाँ रहने वाले उन लोगों की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें रातों रात अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। इन लोगों के साथ 84 अन्य गांव के लोगों ने भी अपने घरों को छोड़ दिया था। इस गांव के डरावना होने के पीछे की कहानी यह है कि यहाँ एक सालम सिंह नाम का दीवान रहा करता था। उसने टैक्स इतना बढ़ा दिया था कि गांव के पालीवाल समुदाय का यहाँ रहना काफी मुश्किल हो गया था। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस दीवान की नजर समुदाय की लड़कियों में से एक लड़की पर भी थी। वो उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन समुदाय के लोगों ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब दीवान ने कहा कि अगर शादी के लिए समुदाय वाले नहीं माने तो उन्हें घातक परिणाम भुगतने होंगे। जिसके बाद अपनी गरिमा और सम्मान के लिए 84 गांव के लोगों के साथ पालीवाल समुदाय ने कुलधरा को छोड़ने का फैसला किया। अपना घर छोड़ते समय ये लोग काफी दुखी थे। जाते हुए उन्होंने ये श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी कोई नहीं रह पाएगा, और यही हुआ। आज तक यहाँ कोई नहीं रहता है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का बारोक टनल भी भूतिया स्थान माना जाता है। ये शिमला कालका मार्ग पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसके डरावना होने के पीछे की कहानी ये है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी।
टनल नंबर 33 को ही बारोग टनल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है साल 1903 से, जब ब्रिटिश सरकार ने उस समय के सुशासन क्षेत्र में टनल बनाने के लिए कर्नल बारोग को नियुक्त किया। कर्नल बारोग अपने काम में काफी निपुण थे, लेकिन उनके कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई थी, जिसके चलते सुरंग लगातार गहरी होती जा रही थी। इससे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसके बाद कर्नल बारोग डिप्रेशन में आ गए। उन्हें लगा कि इसके लिए उन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने टनल के अंदर ही खुद को गोली मार ली। हालांकि बाद में एक अन्य इंजीनियर ने टनल को पूरा करने का काम किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कर्नल बारोग ने इस स्थान को कभी छोड़ा ही नहीं। इस रेलवे स्टेशन को बारोग रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें टनल के पास कर्नल की आत्मा कई बार दिखाई देती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कर्नल बारोग की आत्मा ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। दोस्तों, मेरठ के कैंट क्षेत्र में स्थित ये बंगला मेरठ और आसपास के इलाके में भूतिया महल के नाम से मशहूर है। यूं तो ये बंगला किसी जमाने में शहर की शान हुआ करता था, लेकिन अब पुराना व जर्जर पड़ चुका ये बंगला लोगों के डर के पर्याय के अलावा कुछ भी नहीं है। शहर के जीपी ब्लॉक स्थित इस बंगले को लेकर लोगों में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन चुके मेरठ के इस भूतिया बंगले को देश के 10 सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। यहाँ 3 ऐसे बंगले हैं जो कभी इलाके की शान हुआ करते थे, लेकिन आज ये आलीशान इमारतें जर्जर होकर लोगों को भयक्रांत करती हैं। इस बिल्डिंग की लोकेशन भी ऐसी है कि यहाँ कोई भी जाने से पहले 100 बार तो जरूर सोचेगा। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आती हुई दिखाई देती है। हालांकि कई लोगों का तो दावा है कि उन्होंने खुद ऐसे साये को बिल्डिंग की छत पर टहलते हुए देखा है। हालांकि कुछ लोग यहाँ मोमबत्ती की रोशनी में 4 लड़कों को शराब पीते हुए देखे जाने की बात कहते हैं। ये इमारत 1930 में बनाई गई थी। बताते हैं कि दशकों से इस बिल्डिंग में अकेले रहने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। दोनों बिल्डिंगों में कोई नहीं रहता है, लेकिन एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक कमरे में 6 लोग रहते हैं, जिन्हें आर्मी ने केयर टेकर के तौर पर रखा है। यहाँ रह रही एक महिला का कहना है कि उसने एक महिला को देखा है जो लाल रंग की साड़ी पहने हुए है। महिला उस कथित भूत की बात बताते बताते सहम जाती है। उसका कहना है कि यहाँ आने जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा हॉन्टेड लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।